गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत की क्लास में आपका। और आज हम लोग संगीत में जानेंगे, संगीत के इतिहास में जानेंगे मुगल काल, जिसकी अवधि संगीत के हिसाब से मानी गई 1525 ईस्वी से 1740 ईस्वी। और इस समय संगीत में मुगल काल में क्या क्या संगीत को नया रूप मिला या क्या क्या ह्रास हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जाता है कि मुगल काल में जब बाबर और हुमायूं, इसकी अवधि मानी गई है 1525 से 1556 ईस्वी तक, यानी बाबर और हुमायूं की ये मानी गई है 1525 से 1500 लगभग 56 ईस्वी तक। ये कहा जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठे, यानी बाबर जब गद्दी पर बैठे तो वो एक अच्छे संगीतकार, स्वयं एक अच्छे संगीतकार थे। कहा जाता है कि उनके बारे में कि बहुत अच्छे संगीतकार थे और वो संगीतज्ञों का बड़ा सम्मान करते थे। वो संगीतज्ञों का बहुत सम्मान करते थे और श्रेष्ठ संगीतज्ञों को पुरस्कृत भी करते थे, बहुत सारा इनाम देते थे और जो भी हो। लेकिन एक चीज और भी थोड़ी सी इतिहास कहती है संगीत की, सच्चाई क्या है जो पढ़ने से पता चलता है उसको सच माना जाए, उस समय परोक्ष क्या था ये मैं क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसमें भी, इतिहासकार ने लिखा है कि सब कुछ के बाद एक ये था कि थोड़ा सा कौमी विभाजन जो होता है, कि अगर वो संगीतकार थोड़ा मुस्लिम है तो थोड़ा विशेष पुरस्कार उनको दिया जाता था और संगीतकारों की अपेक्षा, और लोगों की अपेक्षा उनको विशेष पुरस्कार दिया जाता था। और लेकिन एक चीज और किया बाबर ने, सब कुछ किया लेकिन संगीत को एक अस्तित्व नहीं दिया। जैसे कि लोधी काल में और उसके पहले तुगलक काल में क्या था कि संगीत के बारे में ये था कि भाई वो राजा के एक राजकाल में एक विभाग हुआ करता था। लेकिन यहां पर आकर क्या हुआ बाबर के समय में कि संगीत सिर्फ मनोरंजन या इंटरटेनिंग ट्रेन के लिए रह गया, सिर्फ इंटरटेन का एक साधन बन के रह गया। हाँ, लेकिन एक चीज और हुआ कि जो इंटरटेन का साधन बना तो लोग उसको मनोरंजन के लिए उसमें बहुत सारी चीजों का विकास किया, उसमें नए नए चीजों का आविष्कार हुआ। तो उससे क्या हुआ कि संगीत का जो गिरावट लोधी काल में, मतलब कि क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी के बाद जो संगीत का thोड़ा सा प्रतिष्ठा जो ह्रास हुआ था, गिरा था, वो थोड़ा बचा। जब क्या हुआ कि इसी समय संगीत में जो नए नए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोधी काल में 4 नई चीजों का जो संगीत में निर्माण हुआ था, वो क्या था कि कव्वाली, गजल, छोटा बड़ा ख्याल और ठुमरी। इन सभी चीजों में ख्याल को छोड़कर बाकी सभी चीजों में श्रृंगारिता प्रवेश करने लगी। मीन्स श्रृंगारिता क्या मतलब हुआ कि
कुछ रागे ऐसी थी जिसमें हम 12 स्वर लगा सकते थे, खूबसूरती के अनुसार, साहित्य के खूबसूरती के अनुसार, लेकिन ख्याल में, शास्त्रीयता में ऐसा चीज नहीं था। तो श्रृंगारत्या प्रवेश करते चली गई। इसके कारण क्या हुआ कि संगीत में जो गिरावट थी वो गिरावट बंद हो गई, थोड़ा वहां पर आके स्थिर हो गई। और क्या हुआ कि वहां पर स्थिर हो गई और लोग मनोरंजन का केंद्र संगीत जब बना तो लोग उसमें अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग, संगीत की खूबसूरती यानी श्रृंगारता को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करने लगे, नए नए स्वरों का इजाद करने लगे, नए नए चीजों का आगमन होने लगा। तभी दैवयोग से कहा जा सकता है कि उसी समय उत्तर भारत में दैवयोग भी कहा जा सकता है जब संगीत पर, हाँ ठीक है कि थोड़ा सा अपना उसको ईरानी या अरबी संगीत का जब रूप आया श्रृंगारता के कारण थोड़ा हावी होने लगा, अस्तित्व तो बचा, लेकिन क्या हो गया कि हमारी संगीत दबने लगी थी। जो हमारे संगीत, भारतीय संगीत का इतिहास और उसका जन्म और उसकी जो क्षेत्र थी वो सबसे ज्यादा थी, वो सीमित हो गई थी इन लोगों के कारण कि अरबी ईरानी संगीत का जो आगमन हुआ था, इस कारण से। लेकिन तभी जब ये कहते हैं कि बाबर के समय में संगीत में जब नए नए आविष्कार हुए और उसमें लड़खड़ाहट, जो गिरावट थी वो बंद हो गई, तो संगीत का अस्तित्व तो बचने लगा, लेकिन थोड़ी जो भारतीय संगीत थी, जो क्लासिकल जिसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत, वो सीमित दायरे में रह गई। तभी उसी समय, बाबर के समय में भारत में, उत्तर भारत में क्या हो गया था, भक्ति आंदोलन का जोर हो गया। मतलब उस समय भक्ति आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल में भी, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु एवं अन्य भक्त संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। संकीर्तन मतलब टोलियों में बना के भगवान का नाम लेना, ये करना, वही जैसे होता है ना, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे, इस तरीका से संकीर्तन का प्रचार हर तरफ होने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि साथ ही जो संगीत विद्वान संगीतकार, भारतीय संगीतकार जो दबे हुए थे, जो कहीं साइड में कर दिए गए थे, वो लोग भी, उन लोगों को भी एक ताकत संकीर्तन से मिला और उन लोगों ने भी शास्त्रीय संगीत को ऊपर उठाने का काम किया इस भक्ति आंदोलन के दौरान। इस भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति आंदोलन तो चल ही रहा था और लोग अब इकट्ठा होने लगे थे, तो उसी में जो शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, जो विद्वान थे, जो दबे थे, वो लोग भी इसके साथ साथ अपने शास्त्रीयता का भी परिचय देने लगे और अपने शास्त्रीय संगीत का उठान करने का भरसक प्रयास करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में बाबर के उपरांत जब हुमायूं क्या कहते हैं कि अच्छा, एक चीज और था, हुमायूं के समय में सूफियों का बड़ा जोर था। और सूफी मतलब जैसे हम लोगों में संतों को कहा जाता है संत, वैसे उन लोगों को सूफी कहा जाता है। तो सूफियों का काम क्या था, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कबीरदास जी क्या करते हैं, मानव जीवन को बड़ा करीब से बताते हैं, मानव जीवन के सत्य को बड़ा करीब से बताते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी भाषा जो खड़ी है, क्लियर है। जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे में है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तो है। ऐसी भाषा डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट सच बता देना भी, सच भी डायरेक्ट बोलना भी बड़ा खतरनाक है। या फिर कहते थे कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जंजीर। तो इस सब की मतलब कि जो
वो कड़वा सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना, लेकिन सूफियाना में क्या होता था कि जन्म से मरण के बीच की जो दौरान होता, जो गुजरता था, यानी एक छोटा बच्चा जन्म लिया और एक अवधि के बाद, एक उम्र के बाद जब वो शरीर त्यागता, उस बीच के सारी चीजों का बखान करना, शाब्दिक बखान करना, संगीतमय बखान करना, ये सूफियाना उस समय बड़े जोर पर था। और ये क्या करते थे, जनता के पास जाते थे वो लोग भी, और पब्लिक को उसके बारे में बताते थे। इस प्रकार इस काल में संगीत का दो प्रमुख परिवर्तन हुए। इस समय संगीत के दो परिवर्तन हुए 52 और 1525 1556 के बीच में। एक तो संकीर्तन और भजन का जो है पुनः जन्म हुआ, पुनर्जन्म कह सकते हैं, जनता के बीच में ये संपर्क में आने लगा। और मध्यकाल में जो संगीत पर, यानी इस काल में जो संगीत पर अनैतिकता की धूल छा गई थी, लोग आ रहे थे बाहर से अपने ईरानी संगीत को, कोई अरबी संगीत को, कोई किसी भी मतलब संगीत को यहाँ के संगीत के ऊपर डाले जा रहे थे, वो चीज यहाँ पर हटने लगा। ये चीज अनैतिकता का जो धूल था वो हटने लगा। और कहते कि जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन सर की जो 1500 ईस्वी के लगभग ने कुछ नई रागों की रचना की और ख्याल पद्धति को प्रतिष्ठित किया। ये क्या है ख्याल पद्धति और नई राग, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए समय इसको देखें और इसमें जो भी प्रश्न है वो जरूर पूछें। धन्यवाद।